जय हिंद दोस्तों, संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा परसों है, तो सभी लोग तन मन धन से अंतिम दौर में सभी लोगों का रिवीजन चल रहा है और करंट अफेयर्स की श्रृंखला के अंतर्गत आज एक सीरीज का पार्ट लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें देखेंगे आज हम खेल बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग खेल छूट रहा था, तो इसमें हम सभी खेल को शामिल करने का प्रयास किए। एक दिन तुझसे लिपट कर समय भी रोएगा और कहेगा तू तो बंदा सही था, मैं ही खराब चल रहा था। वार्षिक खेलकूद क्रिकेट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 साउथैम्पटन में इसका आयोजन किया गया है। न्यूजीलैंड विजेता था, भारत उप विजेता था। ये ध्यान देना, ये पूछा जा सकता है, भारत उप विजेता। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2020-21 भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया। फाइनल मैन ऑफ द मैच ऋषभ पंत थे। बस जिस पर हम मार्क कर रहे हैं वही चीज़ आप देखिए। बस सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी विजेता तमिलनाडु, उप विजेता बड़ौदा। बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी महत्वपूर्ण ट्रॉफी है। विजय हजारे ट्रॉफी विजेता मुंबई चौथी बार, उप विजेता उत्तर प्रदेश। मुंबई के जो कप्तान थे पृथ्वी शाह। IPL 2021 मेज़बानी भारत और यूएई के बीच। IPL जो हो रहा है भारत और यूएई के, तो आप जानते हैं कि ये ध्यान देना 14वां IPL है। इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी आप जानते हैं क्रिस मॉरिस ये सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं 16.25 करोड़ में इनको बेचा गया। रविंद्र जडेजा ने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ एक ओवर में 37 रन बनाए और हर्षल पटेल के ओवर में। एक टीम के लिए 200 IPL मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। पदार्पण टेस्ट के दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला शेफाली वर्मा, इंग्लैंड के खिलाफ। भारत की तरफ से 200 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कप्तानी करने वाले तीसरे कप्तान विराट कोहली, पहले अजहरुद्दीन, दूसरे MS धोनी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले विश्व के तीसरे बल्लेबाज पोलार्ड बन गए वेस्ट इंडीज के, 6 छक्के। इससे पहले आप जानते हैं युवराज सिंह भी इस प्रकार के कारनामा कर चुके हैं। T20 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज विराट कोहली बन गए हैं। 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली विश्व की पहली टीम पाकिस्तान। 100 T20 मैच जीत चुकी है पाकिस्तान। वर्ष 2021 में क्रिकेट से संन्यास लेने वाले खिलाड़ी जो भारतीय हैं, अशोक डिंडा, यूसुफ पठान, R विनय कुमार और नमन ओझा। महिला T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन बनी? सोफी डिवाइनी, न्यूजीलैंड की है। 36 गेंद में शतक। जो हम मार्क कर रहे हैं वही चीज़ केवल आपको देखना है। ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 केन विलियमसन। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला शेफाली वर्मा बन गई। बैडमिंटन देखते हैं। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 दुबई में इसका आयोजन किया गया। भारत विजेता रहा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। कुल 21 पदक भारत को प्राप्त हुआ है। 5 स्वर्ण, 6 रजत, 10 कांस्य।
ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 पुरुष एकल विजेता लीजी जिया मलेशिया के हैं। महिला एकल में नोजोमी ओकुहारा जापान की। लॉन टेनिस बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन, सबसे पहले देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल के विजेता नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं। उप विजेता डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं। महिला एकल में विजेता नाओमी ओसाका जापान की, जबकि उप विजेता जेनिफर ब्रैडी अमेरिका की। फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया के, उप विजेता स्टेफानोस सिट्सिपास ग्रीस के, जबकि महिला बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य की है। उप विजेता अनास्तासिया रूस की है। यूएस ओपन 2021 पुरुष एकल डेनियल मेदवेदेव रूस के विजेता है। उप विजेता नोवाक जोकोविच। महिला एकल में बताएं तो एम्मा राडुकानु ब्रिटेन की, उप विजेता लेला रानी फर्नांडिस कनाडा की। विंबलडन में देखते हैं पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया के, उप विजेता मटेओ बैरेटिनी इटली के। महिला एकल में एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की और उप विजेता कैरोलिना स्लिप्सकोवा चेक गणराज्य की। मुक्केबाजी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 कहाँ आयोजन हुआ? दुबई में। भारत चौथे स्थान पर रहा। 15 पदक भारत को मिला है। 15 पदक। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2020 क्लब वाला जो है बायर्न म्यूनिख क्लब है। बस यही केवल इतना जानते रहिए। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में भारत में किया जाएगा। 2022 में भारत में किया जाएगा। भारत में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में फीफा द्वारा जारी पुरुषों की वर्ल्ड रैंकिंग में बेल्जियम पहले स्थान पर रहा और भारत 105वें स्थान पर रहा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड इनका है। कुछ खेल हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में हुआ, इसका शुभंकर मिराई तोबा। वहीं पर पैरा ओलंपिक भी खेला गया, इसका शुभंकर सोमाइटी। एशियाई खेल 2022 कहाँ होगा? हांगझू, बस इतना ध्यान देना है। हांगझू में इसका आयोजन किया जाएगा। विंटर ओलंपिक 2020 बीजिंग में आयोजित किया गया, चीन में। इसका जो शुभंकर था बिन डुएन। राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका जो शुभंकर है मिस्तार उर्द। 36वां राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित होगा, रवि गुलापच्छी शुभंकर। 13वां आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में भारत में, जबकि 14वां 2027 में दक्षिण अफ्रीका में। 12वां आईसीसी एक दिवसीय महिला विश्व कप न्यूजीलैंड 2022 में, न्यूजीलैंड में इसका आयोजन होगा। अभी ध्यान देना, T20 विश्व कप खेला जा रहा है कहाँ? यूएई में, 7वां है, और 8वां अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होगा। 8वां T20 महिला विश्व कप 2023 में दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया जाएगा। फुटबॉल 22वां है, ध्यान देना। 22वां फुटबॉल विश्व कप 2022 कतर में होगा। 23वां 2026 में अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा 3 देश मिलकर करेंगे। फीफा विश्व कप महिला 2023 में होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करें। सबसे महत्वपूर्ण है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत में इसका आयोजन होगा। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 टोक्यो में हुआ। 33वां ग्रीष्मकालीन 2024 में पेरिस में होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, पेरिस में अगला होगा।
2024 में 4 साल बाद, क्योंकि ये 20 था ना, 2020 में होना था। और उसके बाद 34वां 2028 में लॉस एंजिल्स अमेरिका में, 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 में ब्रिस्बेन में, 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 बीजिंग में, 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 इटली में इसका आयोजन होगा। 9वां एशियाई खेल 2022 में हांगझू चीन में होगा, जबकि 10वां 2026 नगोया में होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 कर्नाटक में जैन विश्वविद्यालय, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 हरियाणा पंचकूला में, राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम यूके में। हाँ, विश्व कप हॉकी 2023 भारत में होगा। महिला विश्व कप हॉकी 2022 में स्पेन में होना है, स्पेन और नीदरलैंड में। खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा में इसका आयोजन होगा। खेल से संबंधित जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। उसका नाम 29 अगस्त को दिया, मतलब इसकी घोषणा होती है। तो राजीव गांधी खेल रत्न जो अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है 2020 में किसको मिला? रोहित शर्मा क्रिकेट, मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलीट, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगाट कुश्ती, रानी रामपाल हॉकी। ध्यानचंद पुरस्कार 2020, ध्यान देना, कुलदीप सिंह भुल्लर जीसी फिलिप्स एथलेटिक्स, सुखविंदर सिंह संधू फुटबॉल, अजीत पाल सिंह हॉकी, मनप्रीत सिंह कबड्डी, नेत्रपाल हुड्डा कुश्ती। अर्जुन पुरस्कार देखते हैं, अनातु दास तीरंदाजी, दूती चंद्र बहुत महत्वपूर्ण है एथलेटिक्स, ईशांत शर्मा दीप्ति शर्मा क्रिकेट, आकाशदीप सिंह और दीपिका हॉकी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को दिया गया है। आईसीसी मेल क्रिकेट ऑफ द डिकेट विराट कोहली, आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेट एलिस पेरी, आईसीसी मेल टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के, आईसीसी मेल ओडीआई क्रिकेट ऑफ द डिकेट विराट कोहली भारत के। आईसीसी के दशक का सर्वश्रेष्ठ टी20 खिलाड़ी पुरुष में राशिद खान अफगानिस्तान, और आईसीसी के दशक का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट खेल का भगवान खेल भावना अवार्ड जिसको दिया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 जनवरी में ऋषभ पंत, फरवरी में रविचंद्रन अश्विन, मार्च में भुवनेश्वर कुमार। ये सब पूछा नहीं जाएगा। चर्चित खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी, अभी हाल ही में टी20 जो विश्व कप हो रहा है उसमें महेंद्र सिंह धोनी को मेंटर मतलब सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो महेंद्र सिंह धोनी 2008 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। 2007 में टी20 विश्व कप इन्हीं कप्तानी में जीता गया है। 2011 में एक दिवसीय विश्व कप इनके समय में जीता गया धोनी के कप्तानी में। वंदना कटारिया टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में हैट्रिक गोल लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। अर्जेंटीना के खिलाफ इन्होंने कारनामा किया है और ये उत्तराखंड की है, इसलिए उत्तराखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया। वंदना कटारिया उत्तराखंड। जीव मिल्खा सिंह चर्चा में थे, दूसरे लोग हैं, नहीं तो मिल्खा सिंह आप याद रखना। इनको गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है यूएई द्वारा। दीपिका कुमारी तीरंदाजी से संबंधित हैं और झारखंड के हैं दीपिका कुमारी। मिल्खा सिंह
महान धावक थे, फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था। 91 वर्ष के अवस्था में निधन हो गया है। फ्लाइंग सिख का खिताब पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा दिया गया था इनको। इनकी आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है। सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने अर्जेंटीना के लियोनल मेसी को पीछे छोड़ते हुए 2021 में 74 स्ट्राइक के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। पहले स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। पहले स्थान पर दूती चंद, ये छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़। मिताली राज सभी प्रारूपों में 10,277 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं और ओडीआई रैंकिंग में पहले स्थान पे इनका बना हुआ पहला स्थान। राजीव शुक्ला आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष राजीव शुक्ला का हाल में बीसीसीआई के निर्विरोध वाइस चेयरमैन नियुक्त कर लिया गया है। इससे पहले महिमा वर्मा हुआ करती थी। राजीव शुक्ला। हिमा दास, इनको असम में ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अभी पुलिस उप अधीक्षक नियुक्त किया गया असम में, असम सरकार के द्वारा पुलिस उप अधीक्षक। टोक्यो में देख लेते हैं। 1964 के बाद 2020 में 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला टोक्यो एशिया का पहला शहर बन गया। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा। शुभंकर क्या था टोक्यो वाला? मिराई तोवा। सीरिया के हैंड जाजा ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली सबसे कम 12 वर्ष की एथलीट थी। सीरिया की जाजा। ऑस्ट्रेलिया के मैरी हाना, इनका सबसे ज़्यादा उम्र था 66 वर्ष, महिला थी। और सीरिया की जाजा सबसे कम। नाओमी ओसाका, इन्होंने वहाँ पर जिसको कहते हैं दीप प्रज्वलित किए थे। जापान की टेनिस स्टार है। इसमें 5 नए खेल शामिल किए गए हैं। सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटा और बेसबॉल, ये 5 नए खेल शामिल किए गए। लगातार 5 ओलंपिक में गोल करने वाली दुनिया की पहली फुटबॉलर मार्टा ब्राज़ील की हैं। टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक यांग कियान चीन की है। ओलंपिक 2020 में पदक जीतने वाली दुनिया के सबसे बुजुर्ग 58 साल के खिलाड़ी अब्दुल्ला अल रशीदी, कुवैत के अब्दुल्ला अल रशीदी। एक ही ओलंपिक 2020 में 7 पदक जीतने वाली दुनिया की पहली महिला और दूसरी महिला बनी एम्मा मैकॉन। पहली महिला और दूसरी खिलाड़ी बने हैं एम्मा मैकॉन, ऑस्ट्रेलिया के। इन्होंने 7 पदक प्राप्त किया है, 4 स्वर्ण 3 कांस्य। सबसे ज़्यादा 8वां ओलंपिक खेलने वाले एकमात्र एथलीट जीसस गार्सिया, स्पेन। पदक देख लेते हैं। अमेरिका पहले स्थान पर 39 स्वर्ण, 41 रजत, 33 कांस्य, कुल 113। चीन दूसरे स्थान पर 38 स्वर्ण, 32 रजत, 18 कांस्य, 88। भारत का 48वां, अमेरिका, चीन, जापान क्रमशः 48वां भारत, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य, 7 कुल टोटल 7 पदक प्राप्त किए। 2012 लंदन ओलंपिक 6 पदक जीतने को
सर्वाधिक 7 पदक जीता है। इससे पहले सबसे ज़्यादा पदक लंदन में 2012 में मिला था, 6 पदक। अब की सबसे बड़ा दल भी भेजा गया था, 119 खिलाड़ियों सहित 228 सदस्यीय दल भेजा गया था। मैरी कॉम मुक्केबाज और मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी कप्तान टोक्यो ओलंपिक उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक बने। पहली बार 2 ध्वजवाहक बने थे, मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। बजरंग पुनिया पहलवान समापन के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक बने थे। वंदना कटारिया ने 125 साल के इतिहास में हॉकी में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। नीरज चोपड़ा भाला फेंक स्वर्ण पदक जीते। व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे बने हैं। यह कुल 10वां स्वर्ण भारत का हो गया है अभी तक का। तो 8 हॉकी में भारत ने स्वर्ण जीता है, एक भाला फेंक में, एक शूटिंग में। शूटिंग में कौन पाया था 2008 में? अभिनव बिंद्रा। मीराबाई चानू देख लेते हैं, 49 किलोग्राम में इन्होंने रजत जीता था। रजत देखा, चानू को चीन की होई जी हुई हराया, नहीं तो इनको भी स्वर्ण मिल जाता है। 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी कांस्य पदक जीती थी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम मनप्रीत सिंह कप्तानी 41 साल बाद जर्मनी को हराकर कांस्य जीता। जर्मनी को हराया था, ध्यान दें। हॉकी का स्वर्ण बेल्जियम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता बेल्जियम। पीवी सिंधु ओलंपिक में लगातार 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला। सिंधु ने चीन की बिंग जियाओ को हराकर बैडमिंटन में कांस्य पदक यानी ब्रोंज मेडल जीता। और सिंधु 2016 में रियो में रजत पदक प्राप्त की थी। रजत पदक। बजरंग पुनिया, इन्होंने कांस्य पदक जीता है, बजरंग पुनिया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 23 जून 1894 स्थापना हुई। मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष थॉमस बाक, प्रबंध निदेशक क्रिस्टोफी द केपर। सदस्य कितने देश हैं? 103। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देश कनाडा बन गया। इम्पोर्टेंट। पैरा ओलंपिक बहुत इम्पोर्टेंट। वहीं पर टोक्यो में पैरा ओलंपिक आयोजित किया गया। सबसे ज़्यादा खिलाड़ी जापान के शामिल हुए, उसके बाद ब्राज़ील। भाला फेंक खिलाड़ी टेक चंद्र भारत के ध्वजवाहक थे। टेक लिए भाला। पैरा ओलंपिक की 9 स्पर्धाओं में 54 भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया, जबकि कुल 22 खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। भारत ने पैरा ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य सहित कुछ 19 पदक। 5 स्वर्ण, 6 रजत और 8 रजत और कांस्य पदक, 6 कांस्य पदक है। वहाँ पर ओलंपिक में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य है। वहाँ पर 7 पदक, यहाँ पर 19। 5, 8, 6 याद रखना, 5, 8, 6। चीन पहले स्थान पर यहाँ रहा एक, और कुल स्वर्ण जो है वो 96, 207 टोटल। ब्रिटेन दूसरे स्थान पर रहा। वहाँ पे आप देखो ओलंपिक में अमेरिका, चीन, तब उसके अमेरिका, चीन, उसके बाद फिर जापान था। भारत 48वां स्थान था। उसी का आधा 24वां स्थान पैरा ओलंपिक में देख लिए, उसका आधा
उसमें 48वां स्थान, यहाँ 24वां स्थान। उसमें 7 पदक जीते, इसमें 19 पदक जीते। 5, 8, 6। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के पदक, एथलेटिक्स में 8 मेडल और तीरंदाजी में 1, शूटिंग में 5, बैडमिंटन में 4, टेबल टेनिस में 1 पदक मिला। पैरालंपिक 2020 में भारतीय खिलाड़ी अवनी लखेरा एवं सिंह राज अराना ने क्रमशः 2-2 मेडल जीतकर दोहरी सफलता हासिल की। IAS कलेक्टर गौतम बुद्ध नगर के DM सुहास यथिराज पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन में सिल्वर पदक जीतने वाले पहले जिलाधिकारी बन गए। पहले DM जो सिल्वर जीते। भारत के समापन सेरेमनी का ध्वजवाहक अवनी लखेरा। टोक्यो पैरालंपिक में भाविना पटेल ने पहला मेडल जीता। भाविना पटेल मूलतः मरियप्पन थंगावेलु ध्वजवाहक थे, लेकिन क्वारंटाइन के कारण ध्वजवाहक टेक चंद्र को बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति 22 सितंबर 1989 स्थापना, मुख्यालय वान जर्मनी, सदस्य देश 176, अध्यक्ष एंड्रयू पार्सन ब्राज़ील, उपाध्यक्ष डोन काले न्यूजीलैंड। कुछ विविध देख लेते हैं। राजस्थान का चौथा और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व, यानी भारत में 52 टाइगर रिजर्व हो गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने घोषित किया है। और कौन सा है? रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये 52वां टाइगर रिजर्व है और राजस्थान का चौथा। राजस्थान में 3 कौन है? रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा पहले से है, अब रामगढ़ विषधारी 4 हो गए। भारत के 35% बाघ क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र से बाहर है। ये अभी रिपोर्ट आई है। बुजुर्गों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2021 प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा 11 अगस्त 2021 को वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन स्तर संबंधी रिपोर्ट जारी की गई है। तो आज बस यही तक, और आप लोग इसको एक बार देख लेंगे परीक्षा से पहले। तो जय हिंद, गुड नाइट।